Now, Christmas. I wish that really the people could understand in this world what really Christmas is. Now, the first word, Christmas, is a kind of a Catholic expression. It means Christ, C-H-R-I-S-T-M-A-S-C, Christ's Mass. See? It was ordained or began with the Roman Church. अब क्रिसमस, मैं चाहता हूं कि वास्तव में लोग, इस संसार में लोग समझ सके कि वास्तव में क्रिसमस क्या है। अब पहला शब्द क्रिसमस एक प्रकार का कैथोलिक प्रकटन है। इसका मतलब है मसीहा, CHRISTMAS। देखें, क्राइस्ट मास, देखें, इसे ठहराया गया था या रोमन कलीसिया से आरंभ हुआ। And Christ was no more born on the 25th day of December than I was. It's just a complete conglomeration of dogma. That's all there is to it. The whole world, as the prophet said, has become a putrefied sore. और मसीह का जन्म अब दिसंबर के 25वें दिन पर नहीं हुआ था। ना, यह तो सिर्फ एक पूर्ण रूप से विभिन्न समूहों का सिद्धांत है। इसके लिए यही सब है। सारा संसार, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, एक सड़ा हुआ घाव बन चुका है। यह सही है। It's just no clean thing nowhere. Every holiday is backed up behind. While Santa Claus took Christmas place, the birth in the manger, the rabbit and chicken and new hats took the resurrection. Where does God appear in all this at, see? बस यह कहीं भी कोई साफ चीज नहीं है। हर एक छुट्टी का समर्थन है। क्यों? सांता क्लॉज ने क्रिसमस के स्थान को ले लिया है, जो चरनी में जन्मा था। खरगोश और चिकन और नई टोपियों ने पुनरुत्थान के स्थान को ले लिया है। और परमेश्वर इन सब में कहाँ प्रकट होता है? देखा? The reason of this is because that man in commercial, while they started buying Christmas presents months ago, and what is it but a heathen trait? There's nothing about it godly. Or they try to say give gifts to the wise man. That's just a oasis for a devil's excuse. If you want to give something at your life to Christ, don't give it to one another. Give it to Him. That's what He died for. That's His purpose of coming. Right? इसका कारण ये है क्योंकि वो मनुष्य व्यवसायी हो गया है, क्योंकि उन्होंने महीनों पहले क्रिसमस के उपहारों को खरीदना आरंभ किया है। ये और क्या है? मूर्ति पूजकों के लक्षण के सिवा इसमें धार्मिकता के बारे में कुछ भी नहीं है। ओह, वे कहने की कोशिश करते हैं ज्ञानियों पुरुषों को उपहार देना, यह तो केवल एक तसल्ली के लिए शैतान का बहाना है। यदि आप कुछ तो देना चाहते हैं तो ये मसीह के लिए आपका जीवन है। इसे एक दूसरे के लिए मत देना, ये उसे देना। यही है वो जिसके लिए वो मर गया। यही उसका आने का उद्देश्य है। समझे? But it's got to be a place where it's a curse to little children. Some little neighbor down the street can have plenty, and the other little fellow don't have nothing, and they look. It's just the whole thing is altogether wrong. That's all. लेकिन ये एक ऐसा स्थान होना है जहाँ ये छोटे बच्चों के लिए श्राप है। कुछ छोटे पड़ोसी के पास वहाँ सड़क पर बहुत कुछ हो सकता है और दूसरे छोटे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, और वे देखते रहते हैं, और ये तो कुल मिलाकर गलत बात है। ऐसा ही है। And merchants raise their merchandise at these places. My wife went in to get something for some little fellas, and about 3 weeks ago said, "Oh, we done sold out. All the stock. We made a double order of stock this year. Done sold it all out. 3 or 4 weeks for time to start shopping." Oh, what a big commercial setup it is. और व्यापारियों ने इन स्थानों पर अपने व्यापार को बढ़ा दिया है। क्यों? मेरी पत्नी कुछ छोटे बच्चों के लिए कुछ तो खरीदने के लिए गई, और ये लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है। कहा, ओह, हमारा सारा सामान बिक गया है, सारा माल बिक गया है। हमने इस वर्ष दुगना माल मंगवाया था, ये सारा बिक गया। समय से 3 या 4 सप्ताह पहले ही
खरीदारी शुरू कर देते हैं। ओह, क्या ही ये व्यवसाय करने वाले की एक बड़ी व्यवस्था थी। After all, do you know how Christmas ever began, this what we call Christmas Christ Mass? Here's a story of it, just a little jot I got wrote down here on a page. I've just completed, in the last year before I had the 7 church ages, taught them here. और आखिरकार क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का कैसे कभी आरंभ हुआ, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, क्राइस्ट मास। यहाँ पर इसकी कहानी है, जिसे मैंने थोड़ा कुछ संक्षेप में यहाँ एक पन्ने पर लिख कर रखा है। मैंने अभी पिछले साल ही इसे पूरा किया है। इससे पहले मेरे पास 7 कलीसिया काल थे, मैंने उन्हें यहाँ पर सिखाया है। Took the Nicaea Council and the Pre-Nicea Council, the Post-Nicea Council, the Nicea Fathers and Hossus to Babylons and Fox Book of Martyrs, and all because I've heard ministers quote it. But I wanted to read it myself to see so that I would know. When I read it or said to my people, because God's going to make me answer at the day of the judgment what I say to the people. So I've just got to not say what someone else said that they read. I want to read it myself, see, and know. मैंने निसिया परिषद को लिया और पूर्व निसिया परिषद और नियुक्त निसिया परिषद और निसियन फादर्स और हिस्टॉप की 2 बेबीलोन्स और फॉक्स बुक ऑफ मार्टर्स और सभी, क्योंकि मैंने सुना है सेवक इसका हवाला देते हैं, लेकिन मैं इसे खुद के लिए पढ़ना चाहता था, यह देखने के लिए कि जब मैं इसे पढ़ूंगा मैं समझ जाऊंगा। या मैंने अपने लोगों को कहा है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे न्याय के दिन जवाब पूछेगा, मैं जो लोगों से कहता हूं, सो मुझे अब वो नहीं कहना है जो किसी और ने बताया है, जो वे पढ़ते हैं। मैं इसे खुद पढ़ना चाहता हूं, देखो, और जानना चाहता हूं। Now, really, Christmas, Christ, I believe, and almost can prove, like the resurrection can be proved by looking at the Creator, how that He created all this botany life and how everything serving His purpose must die, and if it dies, it lives again because it's got perpetual life. But the only way it can live again is a germatized seed. See? अब वास्तव में क्रिसमस मसीह मुझे विश्वास है और लगभग सिद्ध कर सकता हूँ, जैसे पुनरुत्थान को सृष्टिकर्ता की ओर देखकर सिद्ध किया जा सकता है, किस तरह से उसने इस वनस्पति जीवन की सृष्टि की और किस तरह से हर एक चीज उसकी सेवा के उद्देश्य को करता है। मरना ही है, और यदि ये मर जाते हैं या ये फिर से जीवित होते हैं, क्योंकि इसका चिरस्थायी जीवन होता है, लेकिन एक ही तरीके से वो वापस जी सकता है, वो है एक अंकुरित बीज। समझे? Now God expresses Himself in that creation, and it shows that all these pagan gods and things we have are not right. See, they're just philosophy and imaginations. But the one who created the heaven and earth expresses Himself back to His creation, what He is in His program. अब परमेश्वर ने खुद को उस सृष्टि में व्यक्त किया और ये दिखाता है ये सारे पागान के देवता और इत्यादि जो हमारे पास हैं वो सही नहीं है। देखो, वो तो केवल ज्ञान विद्या और कल्पनाएं हैं, लेकिन वो एक जिसने धरती और आकाश को बनाया खुद को उस सृष्टि में से होकर वापस व्यक्त करता है जो वो उसकी योजना में है। And then did you ever think when Christ was born that the Son of God, why was He born in a manger, in a barn, and laid in a manger? Because He was a lamb. Couldn't be born in houses. Lambs are not born in houses. और फिर यदि क्या कभी आपने सोचा है जब मसीह ने जन्म लिया था, जो परमेश्वर का पुत्र था, क्यों उसने एक चरनी में जन्म लिया, एक खलियान में, और चरनी में लेटा था? क्योंकि वो एक मेमना था। वो घरों में जन्म नहीं ले सकते हैं, मेमने घरों में जन्म नहीं लेते हैं। And then did you notice when they took Him to Calvary, and how He couldn't run away? He had this cross laid on His beat till His back was bleeding, and but they led Him. They led the lamb to the slaughter.
He was a lamb. और फिर क्या आपने ध्यान दिया है जब वे उसे कलवरी की ओर लेकर गए और कैसे वो दूर तक नहीं जा सका, उसके ऊपर ये क्रूस रखा हुआ था। वे उसे मारते गए जब तक उसकी पीठ लहूलुहान नहीं हो गई थी, और लेकिन वे उसके लेकर गए, वे मेमने को घात करने के लिए लेकर गए। देखा, वो एक मेमना था। Well, in of all these testimonies of nature what he was, when is lambs born? In December or in April? Certainly. It's just nonsense, see, to think such a thing. तो ठीक है, और यदि ये सारी प्रकृति की गवाहियां, वो जो था, मेमने कब जन्म लेते हैं, दिसंबर या अप्रैल में? निश्चय ही। देखो, यह तो केवल मूर्खता है। देखो, इस तरह की एक बात को सोचना मूर्खता है। This was done by the Roman Catholic Church before it became the Catholic Church in Rome. About 8606, somewhere along in there, or 306 rather. इसे रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा किया गया। इससे पहले ये रोम में कैथोलिक कलीसिया बने, लगभग 606 एडी, ऐसे ही आसपास, या मेरा मतलब 306 एडी। Now, we find out that the Roman pagans worshipped Jupiter, which is the sun god. And they worshipped Astris, which was the moon god, or otherwise the mother of the mother of heaven. Well, to bring this down, they said that Astris, or God, mother of heaven, was no more and reflected herself in Mary. So it still remained idolatry, connecting Christianity to the idolatry. अब हम पाते हैं कि रोमन पागान ने जुपिटर की आराधना की, जो सूर्य देवता था, और उन्होंने अस्तोरेत की आराधना की, जो चंद्र देवता था। या तो माँ, वो स्वर्ग की माता थी, तो इसे वहां लाने के लिए उन्होंने एस्तोरेत या देवता स्वर्ग की माता नहीं रही थी, और उसने अपने आप को मरियम में प्रतिबिंबित किया था। इसलिए ये अब भी मूर्ति पूजा बनी हुई है, जो मसीहत को मूर्ति पूजा से जोड़ रहे हैं। Then also, and they suffered or worshipped and respected the birthday of their sun god, which was Jupiter. Is when the sun from December the 1st until December the 25th, it doesn't change. It's passing its Capricorn. बाद में और उन्होंने अनुमति भी दी या आराधना की और उनके सूर्य देवता के जन्मदिन को आदर दिया, जो जुपिटर था। जब ये सूर्य दिसंबर के 1 से लेकर दिसंबर के 25 तारीख तक ये नहीं बदलता है, ये उसके मकर राशि से होकर गुजरता है। And by the way, I got a piece out of the paper I want to read to you sometime. Just shocking. You talk about what happened down here on the river that day. I want to show you the finding in Jerusalem to confirm that just a few weeks ago out of a newspaper. और कुछ भी हो, मेरे पास अखबार का एक टुकड़ा है, मैं आपके लिए किसी समय पढ़ना चाहूंगा, जिससे आपको झटका लगेगा। आप उस बारे में बात करते हैं जो उस दिन यहाँ नीचे नदी पर घटित हुआ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो यरूशलेम से जांच में परिणाम आ रहा है, इसे साबित करता है। अभी कुछ हफ्तों पहले एक अखबार में आया था। Something you found in Jerusalem just a few weeks ago will positive confirm that angel appearing down here at that very same time and sent in the ministry for. Now, never knew it till just a few weeks ago, and here it is in a newspaper. अभी कुछ हफ्तों पहले एक अखबार में आया कि उन्होंने कुछ तो यरूशलेम में पाया है, जो सकारात्मक साबित होता है कि वो दूत उसी समय पर यहाँ पर उपस्थित हो रहा था और सेवकाई को आगे भेज रहा था। जी हाँ, देखा, अब इसे कुछ हफ्तों पहले तक कभी भी नहीं जाना गया था, लेकिन यहाँ पर यह अखबार में है। Now, notice when it crossed that, it's in that. See, now after December the 21st, the days will start getting just a little shorter each, or a little longer each day, until it comes down around in July. Then it starts shortening up again till it gets right, and that's just
the relaxing time, and the Roman pagans said that was the sun god's birthday. अब ध्यान दें, जब ये इसे पार करता है, यह इसमें होता है। देखो, अब दिसंबर के 21 के बाद तब दिन थोड़ा सा छोटा होता जाता है, हर दिन थोड़ा लंबा होता जाता है, जब तक ये जुलाई के आसपास नहीं आ जाता है, और तब ये फिर से छोटा होना आरंभ हो जाता है, जब तक कि ये उचित रूप में नहीं आ जाता है, और यही बस वो विश्राम करने का समय है। और रोमन पागान ने कहा यह सूर्य देवता का जन्मदिन था। From December the 21st till December the 25th, they had the Roman circus, the chariot races and so forth, was on that during that time. दिसंबर के 1 से लेकर दिसंबर की 21 या 25 तारीख तक वे उस समय के दौरान रोमन सर्कस करते थे, रथों की दौड़ करते थे और इत्यादि। Well, then when the Christians or the Roman Christians add in their dogma to get both sides, both the pagan and the Christian, they said, if it's the sun God's birthday, let's just make it altogether the son of God's birthday. There's your 25th day of December for your Mass, Christ Mass. Oh, what a terrible thing. See? तो ठीक है, फिर वे मसीह या रोमन मसीह उनके सिद्धांतों को दोनों तरह से होने के लिए जोड़ते हैं, दोनों पागान और मसीह के लिए। उन्होंने कहा, यदि यह सूर्य देवता का जन्मदिन है, आओ हम बस इसे एक साथ मिलाकर परमेश्वर के पुत्र का जन्मदिन कर देते हैं। वहां पर आपकी दिसंबर की 25 तारीख आपके मास के लिए है, क्राइस्ट मास। ओह, क्या ही बेकार बात है। देखा? Now, to connect, well, you say, wouldn't any other day do? Yes, but connect Christ with pagan. The very thing you come to abolish, they connect him back with it again. See? That's the thing that's wrong. अब जोड़ करने के लिए क्यों आप कहते हैं, क्या कोई और दिन नहीं करेगा? हाँ, लेकिन क्या मसीह को पागान के साथ जोड़ना, वो उसी चीज को खत्म करने के लिए आता है। वे उसे फिर से इसके साथ वापस जोड़ते हैं। देखा, यही वो चीज है जो गलत है। And Santa Claus, some old man in Germany named Chris Krinkle, would go around giving kids presents on Christ's Mass Day. He was a Catholic, and they made him a saint. Now it's St. Nicholas. See? Better just, you know that anyhow. See, we got that in the church ages. और सांता क्लॉस, कोई तो जर्मनी में क्रिस क्रिंगल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो क्राइस्ट मास के दिन पर यहाँ वहाँ जाकर बच्चों को उपहार देता था। वह एक कैथोलिक था और उन्होंने उसे एक संत बना दिया। अब यह संत निकोलस है। देखा, मैं बेहतर कि आप इस बात को कैसे भी जानते हैं। देखो, हमने उन्हें कलीसिया कालों में पाया है। But this morning, what I want to say is this, that this coming Christmas Day finds the world in no better condition than it was 19 or 20 years ago when Christ come. It's not any different. Just about the same condition as it was then, so is it now. If I would draw a conclusion from what our text, from what I'm going to say, will be the falling apart of the world. लेकिन आज सुबह जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि इस आने वाले क्रिसमस के दिन हम देखते हैं कि संसार बेहतर परिस्थिति में नहीं है जैसे ये 19 या 2000 वर्ष पहले था जब मसीह आया था। इसमें कोई फर्क नहीं है, बस लगभग उसी स्थिति में है जैसे यह तब था, वैसे ही यह अब है। यदि मैं एक पाठ से निष्कर्ष को निकालता हूँ या एक विषय की जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो होगा संसार का टूटकर बिखरना। When Christ came on Christmas 1900 years ago, the world was falling apart. Everything had come to pollution. The religious world had been polluted. The Roman world
morally was on its lowest ebb. Oh, the immorality of the world. जब मसीह 900 वर्ष पहले क्रिसमस पर आया, संसार टूटकर बिखर रहा था। हर एक चीज प्रदूषित के अंदर आ गई थी। धार्मिक संसार प्रदूषित हो गया था। रोमन संसार नैतिक रूप से उसके सबसे निचले स्तर पर था। ओह, संसार की अनैतिकता। The Jews had forsaken their God and taken their sacred solemn feast and had made it a ritualistic tradition. God had departed from them, and they knew that there was something had to happen. The whole world did, because to keep it together, it was falling apart. उन यहूदियों ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया था और उनके पवित्र धार्मिक उत्सव को मनाते और इसे एक अनुष्ठान रीति रिवाज बना दिया है। परमेश्वर उनसे निकल गया था और वे जान गए थे कि कुछ तो हुआ था जो सारे संसार ने किया था, क्योंकि ताकि इसे एक साथ रखे, यह टूटकर बिखर रहा था। And to something to keep it together, every nation in their own way was looking for something or someone to come to hold it together. If that isn't the picture today, I don't know the world. Is looking for something to hold it together. It's just like it was 2,000 years ago. और कुछ तो इसे एक साथ बनाए रखता है। हर एक राष्ट्र अपने तरीके से किसी बात के लिए देख रहा था या किसी को तो देख रहा था ताकि आकर इसे एक साथ पकड़ कर रखे। क्या यह आज की तस्वीर नहीं है? मैं संसार को नहीं जानता। ये किसी चीज को देख रहा है जो इसे एक साथ पकड़े रखे। यह बिल्कुल ऐसा ही 2000 वर्ष पहले था। The world 2,000 years ago was looking for a Messiah to hold a thing together. But 2,000 years ago, God gave the world a Messiah. Because if we're expecting something and looking for something, God will send it to us. वो संसार 2000 वर्ष पहले जो एक मसीहा के लिए देख रहा था ताकि चीजों को एक साथ पकड़े रखे, लेकिन 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने संसार को एक मसीहा दिया, क्योंकि अगर हम कुछ तो अपेक्षा करते हैं और किसी बात के लिए देख रहे हैं, परमेश्वर इसे हमारे लिए भेज देगा। And now the world, after 2,000 years, has got back into the same condition it was 2,000 years ago. She's dropping apart. Nations, there's no foundation nowhere. Communism, Catholicism, Protestantism, politics, moral, everything is fallen apart. Amen. And they're praying for a Messiah. और अब संसार 2000 वर्षों के बाद उसी परिस्थिति में वापस आ चुका है। यह 2000 वर्ष पहले था। वे टूट कर बिखर रहे हैं। वे राष्ट्र, वहां कहीं भी कोई नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। साम्यवाद, कैथोलिक मत, प्रोटेस्टेंट मत, राजनीति, नैतिकता, सब कुछ टूटकर बिखर चुका है और वे एक मसीहा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।